पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, निवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यदि बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमियों को विषय थोड़ा सा नवीन सा लगता है, परंतु यह विषय वास्तव में देखा जाए समझने योग्य है, जानने योग्य है और श्रद्धान करने योग्य है, क्योंकि आत्मा शक्तियों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है और अनंत धर्मों से मंडित है और माला माल आत्मा है। आत्मा में कहते हैं अपने चेतन स्वरूप का पूर्ण रूप आत्मा में विद्यमान है। अभी तक 45 शक्तियों की चर्चा यहाँ प्रस्तुत हुई है। आज 46वीं अधिकरण शक्ति की चर्चा को प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ निश्चय षटकारक की दृष्टि से बहुत मार्मिक विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है और षटकारक के माध्यम से आत्मा की शक्तियों को बताने का जो आचार्यों ने कहते महान कार्य किया है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। आचार्य अमरचंद देव ने इस शक्ति का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अधिकरण शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, ये तो ध्यान सूत्र हुआ कि मैं अधिकरण शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। स्वरूप आचार्यों ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। भावमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, भावमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। अर्थ इस प्रकार है, आत्मा में भावमान भाव के आधार पने रूप अधिकरण शक्ति है। अर्थात भावना भावने में आता जो भाव, उसके आधार पने रूप अधिकरण शक्ति है। इस शक्ति के कारण से आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक च्यात रूप धर्म का आधार है। निज भगवान आत्मा के आधार से ही सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है और ये भाव आत्मा के आधार से ही टिकते हैं। जैसे सिर के बाल सिर के आधार से ही टिकते हैं। सिर के बालों का आधार कहते हैं सिर है, ऐसी रत्नत्रय रूप शुद्ध परिणति का आधार अपना भगवान चेतन आत्मा है। आधार के बिना आधे नहीं होता।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि मोक्ष मार्ग है। और रत्नत्रय की पूर्णता मोक्ष है। और रत्नत्रय की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होती है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है छायक सम्यक के होने पर। केवल ज्ञान के होने पर ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की पूर्णता होती है। और परम यथाख्यात चार्थ के प्रकट होने पर सम्यक चार्थ की पूर्णता होती है। अधिकरण शक्ति के कारण से मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय निज आत्मा के आधार से, निज आत्मा के आश्रय से ही और निज आत्मा के लक्ष्य से ही, निज आत्मा के ज्ञान और भान होने पर ही आत्मा में सहजी प्रकट होती हैं। और ये निर्मल शुद्ध पर्याय किसी पर पदार्थ के आधार से या शुभ भाव के आधार से नहीं होती। शुभ भाव आत्मा की शुद्धता का मूल आधार नहीं है। हम भी समझते हैं शुभ भाव करते करते हमें शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी, इससे बड़ा धोखा दूसरा नहीं हो सकता कोई। शुभ भाव करोगे तो शुभ भाव का फल मिलेगा, और शुद्ध भाव करोगे शुद्ध भाव का फल कहते मोक्ष मिलेगा। शुभ भाव का फल जो है वो संसार है, और शुद्ध भाव का फल कहते मोक्ष है। शुभ करते करते शुद्ध हो जाता, ऐसा संभव नहीं है। शुद्ध भाव के लिए आत्मा के आलम्बन की आवश्यकता है। जब आत्मा के स्वरूप को ध्याया जाता है तो शुद्धता के परिणाम प्रकट होते हैं। यह भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। आत्मा को अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की कहती आवश्यकता कहते नहीं है। सभी द्रव अपने अपने स्वचतुष्टय रूप में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। आत्मा का आधार आत्मा ही है, और इसी के आधार से निर्मलता, शुद्धता कहते उल्लसित होती है। आत्मा अपने गुण पर्याय में रहता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है। आत्मा अपने स्वरूप में, स्वभाव में रहता है। आत्मा शरीर आदि में नहीं रहता। शरीर में आत्मा रहता है, व्यवहार का कथन है। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, परमार्थ का कथन है। आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध निर्मल परिणमन पर के आश्रित नहीं है, स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। निर्मल परिणमन का एकमात्र आधार आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में अधिकरण नामक एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह सब कुछ स्वाधीन पने से सहज ही होता है। अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म का जो आधार है वह आत्मा ही है। पर रत्नत्रय धर्म बाह्य क्रिया कांड से प्रकट नहीं होता। व्रत उपवास आदि शुभ भावों के आधार से भी रत्नत्रय नहीं प्रकट होता है। कर्म काटने के लिए कर्म ही करते रहेंगे, पर कर्म से तो कर्म बनते ही रहेंगे। तो कर्म काटने का आधार क्या है? कर्म करना नहीं है। कर्म काटने का जो आधार है वो आत्मानुभूति की प्राप्ति है। तो रत्नत्रय धर्म तो अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मा के आश्रय से ही होता है। पर के आश्रय से तो शुभाशुभ भाव होते हैं। देवता गुरु रूपी पर के आश्रय से शुभ भाव होंगे, और संयोग आदि अवस्था के आधार पर जो भाव होते हैं उसका नाम अशुभ भाव है। तो शुभाशुभ भाव पर के आश्रय से होते हैं, और शुद्ध भाव आत्मा के आश्रय से होते हैं। तो आत्मा के ज्ञान ध्यान ध्यान से रत्नत्रय धर्म की कहते प्राप्ति कहते जीवों को होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो रहा है कि शास्त्रों में 6 द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है,
और आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः आत्मा का आधार भी आकाश ही कहते होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आचार्यों ने कहते बहुत ग्रंथों में किए हैं, उत्तर भी दिया आचार्यों ने। देखो हमारे आचार्यों की ऐसी महान करुणा होती है, अपने तरफ से ही प्रश्न को उपस्थित करते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर ही उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो आकाश को सभी द्रव्यों का आधार का जो कथन है, जो आगम में आता है, वह निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। यह उपचर्य असद्भुत व्यवहार ने का कथन है कि सारे द्रव्य आकाश के आधार से रहते हैं। और यहाँ निश्चय ने की अपेक्षा से कथन किया गया है। सारी शक्तियाँ निश्चय ने से ही बताई जा रही हैं। सारी शक्तियाँ परम पारण भाव के अंतर्गत समाई हुई हैं। और यहाँ न निमित्त का कथन होगा, न व्यवहार का कथन होगा, न उपचार का कथन होगा। उपादान की अपेक्षा से प्रतिपादन है, निमित्त की दृष्टि से यहाँ प्रतिपादन नहीं है। व्यवहार षटकारक की बात भी जनवाणी में आती है, परंतु यह कथन व्यवहार षटकारक का असद्भूत है, उपचार से किया गया कथन है। और यहाँ अभिन्न षटकारक की अपेक्षा परमार्थ यथार्थ कथन कहते किया जा रहा है। परम सत्य यही है कि आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है। उसके स्वाभाविक परिमल में भी स्वयं का ही आधार है। चेतन आत्मा चेतन द्रव्य के आधार से है। आत्मा का आधार परद्रव्य है ही नहीं, शरीर आदि नहीं है, आकाश आदि भी नहीं है। आत्मा अपने आधार से ही कहते रहता है। सरलता से समझें, जिस प्रकार लोक में बालक को माता पिता का आधार है, शिष्य को गुरु का आधार है और प्रजा को राजा का आधार है, स्त्री को पति का आधार है, रोगी को वैद्य का आधार है, छत को स्तंभ पिलर का आधार है, मकान को नींव का आधार है, वृक्ष को जड़ का आधार है। इस प्रकार विभिन्न आधार जगत में कहते हैं, देखने में आते हैं, कहे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है? सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का आधार क्या है? तो आचार्य अमृतदेव कहते हैं कि अपनी अधिकरण शक्ति के कारण से आत्मा स्वयं ही अपने धर्म का आधार है। अन्य किसी भिन्न आधार की आत्मा को आवश्यकता नहीं है। इतना सामर्थ्यवान हमारा भगवान आत्मा है जो अपने आधार से अपनी शक्तियों को अपने भीतर धारण किए रहता है, अनंत गुणों को धारण किए हुए है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से सारे गुण रहते हैं और एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये चर्चा आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वासुध के 5वें अध्याय में विस्तार से की है। तो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र के लिए अधिकरण शक्ति रूपी माता ही आधार है। तो शक्ति को माता कह दिया क्योंकि सम्यक को पुत्र कहा जा रहा है। परमार्थ आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है, इसलिए ज्ञान पर्याय रूपी जो शिष्य, उसका गुरु आत्मा स्वयं ही है, स्वयं ही अपना गुरु है। आत्मा आत्मा का गुरु होता परमार्थ में। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो व्यवहार ने से है और आत्मा ही गुरु है और आत्मा ही अपने आप को कहते हैं ज्ञान दे रहा है। यही तो अलौकिक प्रक्रिया जिसको समझना बहुत आवश्यक है। निर्मल पर्याय रूपी प्रजा का आधार चेतन राजा स्वयं ही है। चेतन तो राजा है और निर्मल पर्याय कहते हैं उसकी प्रजा है। बताओ, अभेद सत्कारक यही है। निर्मल परिणति रूपी जो स्त्री, उसे अपने स्वभावरूप चेतन पति का आधार है कि पत्नी को पति का आधार चाहिए। तो पत्नी कौन है यहाँ पर? तो शुद्ध रत्नत्र रूप परिणति को यहाँ स्त्री कहा जा रहा है।
उसे अपने स्वभाव रूप चैतन्य पति का कहते आधार प्राप्त हो रहा है। मोह राग द्वेष आदि रोग चेतन स्वभाव के आधार से ही कहते मिट जाते हैं। इसलिए आत्मा स्वयं ही वैद्य है। 5 परमेष्टि को वैद्य कहा जाता, व्यवहार से कहा जाता। आत्मा स्वयं ही अपना उपचार करता है। और मोक्ष दशा रूपी जो क्षत उसे स्थिर रहने के लिए स्तंभी आत्मा स्वयं ही है। तो मोक्ष दशा रूपी जो छत है उसको स्थिर करने के लिए स्तंभ भी आत्मा कहते स्वयं ही है। अनंत गुणों के पिलर जो हैं उस पर आत्मा का रूप टिका हुआ है, अनंत शक्तियों पर आत्मा का रूप टिका हुआ है। आत्मा के आधार से ही मोक्ष की दशा होती है। इस प्रकार अपने भाव का आधार अपना आत्मा कहते स्वयं ही है। शरीर मन वाणी आदि आत्मा के आधार नहीं हैं। आत्मा उन शरीर मन वाणी का आधार कहते नहीं हैं। वास्तव में आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का ही आधार है। ये जो सूक्ष्म बात है, गहरी बात है, अंतर्दृष्टि के लिए इन बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्थूलता से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसकी तह में जाना भी बहुत जरूरी होता है। जिसने अपने स्वभाव को ही आधार बनाया उसी स्वभाव के आधार से निर्मल पर्यायी होती है, और स्वभाव के आधार से मलिन पर्याय कहते हैं नहीं होती हैं। स्वभाव के आधार से निर्मल पर्याय होती हैं। इस प्रकार निर्मल पर्याय का आधार होना आत्मा का स्वभाव है। मलिनता का आधार होना ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। मलिन पर्याय होती है पर के लक्ष्य से, भले आत्मा में दिखाई देती है, पर आत्मा के स्वभाव को ऊपर ऊपर ही मलिन पर्याय तैरती है। आत्मा के स्वभाव में ये मलिन पर्याय कहते प्रवेश को प्राप्त नहीं होती। तो मलिनता का आधार आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके आधार से दुख की उत्पत्ति होती ही नहीं। आत्मा के आश्रय से तो अतीन्द्रिय आनंद की ही उत्पत्ति होती है। स्व दब्बाओ सुख गई और पर दब्बाओ दुख गई। स्व द्रव्य के आश्रय सुगति होती है और पर द्रव्य के आश्रय से जीव की दुर्गति होती है। ये सूत्र भी कहते आचार्यों ने, कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में दिया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चातरूप भाव वह धर्म है। उस भाव का भवन परिणमन आत्मा के आधार से ही होता है और अन्य किसी के आधार से नहीं होता। इसलिए परमार्थ से आत्मा ही कहते हैं आत्मा का अधिकरण है। आचार्य अमरचंद देव ने कारक संबंधी 6 शक्तियों में निश्चय षटकारक का अद्भुत स्वरूप बताया है। आत्मा अपना ही कर्म, आत्मा अपना ही कर्ता, आत्मा ही अपना करण, आत्मा अपना ही संप्रदान, आत्मा ही अपना अपादान, आत्मा ही अपना अधिकरण। ये 6 कारक आत्मा से अभिन्न रूप हैं और निमित्त रूप 6 कारकों का आत्मा के स्वभाव में अभाव है। और स्वभाव रूप निश्चय षटकारक का आत्मा का स्वभाव सदा विद्यमान रहता है। ये सभी 6 कारक शक्तियाँ आत्मा को पर से विभक्त करती हैं। ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा जानते हैं कि हमारा संख्या प्रदेशी चेतन मूर्ति आत्मा ही हमारे धर्म का आधार है। माँ विदेश क्षेत्र या संवेशकर आदि तीर्थ स्थल धर्म के आधार व्यवहार से कहे जाते हैं। यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा के आधार से रत्न धर्म की प्राप्ति करता है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। जैनम जयतु शासनम द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।